Hey guys, welcome to our YouTube channel बैंकिंग प्री टू एडवांस। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग हिस्ट्री इन इंडिया एंड नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट बैंक ऑफ जॉइंट स्टॉक वेराइटी बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 एंड फर्स्ट बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन कैलकाटा एज एन एजेंसी हाउस 1770। बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ बिहार का प्रपोजल रखा गया वेरिन हेस्टिंग्स के द्वारा 1773 में। उसके बाद आया हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक, सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक एंड थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक। फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बंगाल, सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे, थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ मद्रास। जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बंगाल उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में एंड इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2 जून 1806 एंड उसकी कैपिटल है 50 लाख। और इस बैंक को नोट इशू करने की पावर थी और इसको नोट इशू करने की पावर 1823 में इनको मिली। सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1840 एंड कैपिटल है इसकी 52 लाख। थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ मद्रास, जुलाई 1843 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसकी कैपिटल थी 30 लाख। और अब जो हमारा फर्स्ट बैंक था, फर्स्ट जॉइंट स्टॉक वेराइटी बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे, उसको बंद कर दिया गया, कोलैप्स ऑफ बैंक ऑफ बॉम्बे, और उसको बंद करके एक नया बैंक बनाया गया न्यू बैंक ऑफ बॉम्बे जैन 1868 में। उसके बाद आया हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट। जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट 1876 में जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। 1876 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को एक कॉमन स्टेटस दे दिया गया और इनके ऊपर इम्पोज चेक ऑन देयर बिजनेस और उनके बिजनेस पर रोक लगा दी गई। उसके बाद हमारा खुद का फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक आया जिसे हम इलाहाबाद बैंक कहेंगे 1865 में। और सेकंड बैंक आया इंडियन ओन्ड बैंक, यानी इंडिया के लोगों के द्वारा रेगुलेट किया गया 1895 में इन लाहौर में। और थर्ड बैंक आया हमारा बैंक ऑफ इंडिया 1906 में इन मुंबई में। ये तीनों बैंक जो थे हमारे खुद के ऑनरशिप के अंडर थे, यानी ये भारतीयों के द्वारा चलाए गए बैंक थे। थ्रो स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 906 मैनी मोर इंडियन कमर्शियल बैंक वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 906 टू 1930, यानी 1906 से लेकर 1913 तक बहुत सारे बैंक हमारे आए और कुछ बैंक तो 1906 में आए, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ मैसूर। ये बहुत सारे बैंक 1906 से लेकर 1913 के बीच में आए। उसके बाद जो प्रेसिडेंसी बैंक था वो रिकमेंडेशन किया गया जॉन मेनार्ड केंज की कमेटी के रिकमेंडेशन पे, यानी JM केंज जो थे उन्होंने रिकमेंड किया था प्रेसिडेंसी बैंक कि इंडिया से अगर आपको बिज़नेस करना है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना बिज़नेस रेगुलेट करती थी और जो अपनी ट्रांजैक्शन करवाती थी वो इन्हीं प्रेसिडेंसी, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे इन्हीं के थ्रू उनके ट्रांजैक्शंस होती थी। और ये जो प्रेसिडेंसी बैंक थे वो अब मैंने पहले बताया आपको एडमिनिस्ट्रेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो बैंक थे गवर्न किए गए किसके द्वारा? रॉयल चार्टर्स के द्वारा। इन बैंकों को नोट और करेंसी इशू करने की, पेपर करेंसी इशू करने की पावर थी और इनके ऊपर जो पेपर करेंसी एक्ट लगता था वो 1861 लगता था। 1921 में अमलगामेटेड ये बैंक मर्ज हो गए। कौन से बैंक? 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक मर्ज होके हमारे क्या बन गए? 1921 में एक सिंगल बैंक बने जिसे हमने कहा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या था? ये फंक्शन करता था एज ए सेंट्रल बैंक प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI, यानी RBI के एस्टेब्लिशमेंट से पहले हमारा जो सेंट्रल बैंक था इंडिया के लिए वो इंपीरियल बैंक था। कमर्शियल बैंक प्लस सेंट्रल बैंक और बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी फिर इसी बैंक को कमर्शियल बैंक का नाम दिया गया, सेंट्रल बैंक का भी नाम दिया गया और बैंकर टू द गवर्नमेंट इसका ही नाम दिया गया।